कीजिए मुझे नारायण। धन्यवाद नारायण। आज तो प्रतीत होता है समस्त सृष्टि प्रजापति दक्ष का साथ निभा रही है। बार बार शिव की हार हो रही है। और वैसे भी जब नारायण स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं तो मुझे किस बात का भय। मूर्ख मत बनो दक्ष। ये मत भूलो वो महादेव है, वो कण कण में है। तुम महादेव को समझ ही नहीं पाए। तुम उनके एक अवतार को बांधोगे, वो दूसरे अवतार में आएंगे। संसार के सारे बंधनों का अंत हो जाएगा, किंतु महादेव के अवतारों का नहीं। नारायण, मुक्त कीजिए मुझे। आप अभी क्रोधित हैं। हाँ, हूं मैं क्रोधित। शांत होकर सोचिए। वचन से मैं बाध्य हूं, महादेव नहीं। भला पंचतत्व के निर्माण करने वाले को कौन बाध्य कर पाया है? दक्ष, छोड़ दो ये हड़। अब भी समय है। महादेव के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्षमा याचना क्यों आराध्य? आज तो समस्त संसार ने शिव की शक्ति और सामर्थ्य देख लिया है। और जब यज्ञ भूमि युद्ध भूमि बन ही गई है तो क्यों ना हार जीत का निर्णय हो ही जाए। जब शिव का साक्षात स्वरूप मेरे समक्ष वंदित है, प्रजापति दक्ष, मेरे विषय में तो सुना होगा। तो मुझे इस दायित्व से मुक्त करो दक्ष। इस अपवित्र घटना का मैं और भागी नहीं हो सकता। धन्यवाद नारायण। आपने अपना वचन निभाकर अपना दायित्व तो पूरा किया। मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं। और वैसे भी अब तो ये महादेव का स्वरूप मेरे समक्ष वंदित है। मैं आपको आपके दायित्व से मुक्त करता हूं नारायण। बंधक बन कैसा प्रतीत हो रहा है वीरभद्र?
नारायण, ये क्या है? रक्षा कीजिए नारायण। ये मेरा नहीं, मेरे महादेव का आदेश है। समस्त सृष्टि के भाग्य को दांव में रखा है नारायण। आप सृष्टि के संचालक हैं नारायण। एक अभिमानी व्यक्ति के लिए सृष्टि को दांव पे कैसे रख सकते हैं आप? आज संवाद नहीं, संहार होगा। अवश्य होगा। आगे बढ़े नारायण, आगे बढ़े। या तो मेरे मार्ग से हट जाइए या फिर मुझे युद्ध में परास्त कीजिए। कीजिए। आपने वचन दिया है नारायण, रक्षा करने का वचन दिया है आराध्य आपने। युद्ध में परास्त कीजिए। नारायण, नारायण, आपने मेरी रक्षा का वचन दिया है नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। तुमने अभी मुझे वचन के दायित्व से मुक्त किया है दक्ष। अब तुम्हारी रक्षा और इस यज्ञ के संरक्षण पर मेरा कोई कर्तव्य नहीं। कैसी बात कर रहे हैं नारायण? कि मैं तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे कर्म के परिणाम को टाल सकता हूं किंतु उसे रोक नहीं सकता। वो वचन मैंने निभाया भी, किंतु तुम्हारी नियति से तुम्हारी रक्षा करने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं। ये जो खड़ी है
यही तुम्हारी नियति है दक्ष। नारायण, मुझे सामने खड़ी है, आपने देखा उसे? ठीक है, प्रजापति दक्ष इतना भी दुर्बल नहीं कि एक स्त्री को स्वयं से लड़ने का अवसर न दे। पहचाना मुझे दक्ष, ध्यान से देखो और पहचानो मुझे। आज तक तुमने स्त्री के कुछ ही रूप देखे हैं। जो सर झुका के आज्ञा का पालन करे वो पत्नी, अन्यथा दासी। जो शत्रु पे अस्त्र बनकर वार करे वो पुत्री, अन्यथा शत्रु। परंतु तुम भूल गए कि शक्ति का केवल एक ही रूप नहीं होता। शक्ति को प्रसन्न करके तुमने वरदान पाया और पुत्री को शस्त्र बनाकर उद्देश्य बना डाला। अब देखो स्त्री का वो रूप जो काली है, काल से परे है, प्रचंड है।